जो पश्चिम द्वार होता है वो सामवेदिक द्वार होता है, दक्षिण द्वार यजुर्वेद का है और उत्तर द्वार अथर्ववेद का है। भगवान ऋग्वेद के तत्व हैं तो पूरब में खड़े हैं, लखन भैया सामवेद के तत्व हैं तो पश्चिम में खड़े हैं। और हमारे देश में आक्रमण अधिक पश्चिम से ही हुआ है। राम जी ने 1.5 राक्षस मारा, एक को मार दिया, सुबाहु को और मारीच को अधमरा किया, 1.5 हो गए। और तब तक लखन भैया ने कई समूह समाप्त कर दिए, राक्षसों के कई समूह समाप्त कर दिए। जब तक राम जी 1.5 मारे तब तक यहाँ करोड़ों समाप्त। यज्ञ संपन्न हुआ, रात्रि के समय गुरुदेव की चरण बंधन में बैठे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। राम जी दाहिना चरण पकड़े, लखन भैया बाएं चरण में इसकी सेवा दे रहे हैं। गुरुदेव हाँ यज्ञ संपन्न हो गया, अब अयोध्या चलना चाहिए। राम अभी कहाँ संपन्न हुआ यज्ञ? देखिए ऋषि की दृष्टि बड़ी दिव्य होती महाराज, क्या दिव्य दृष्टि है। आप विचार करिए उस व्यक्तित्व पर जिसने शब्दों की सर्जना की है, शब्द की रचना की। काव्य यज्ञ कहाँ संपन्न हुआ है? अभी तो एक यज्ञ आपने संपन्न कराया है, एक यज्ञ और है। कहाँ हमारा? वो जनकपुर में है। अब जनकपुर चलो महाराज, ये तो आपने ब्रह्म यज्ञ किया यहाँ, वहां कौन सी यज्ञ है? देखो यज्ञ के अर्थ को पढ़ना हो श्रीमद् भगवद गीता में पढ़िए। यज्ञ के बृहद अर्थ भी है और सूक्ष्म अर्थ भगवान कृष्ण ने तो इतना कह दिया है कि एक एक श्वास की आहुति बना लो, एक एक श्वास की आहुति बना लो, और जो मंत्र आपको अच्छा लगे उसी मंत्र से आहुति देते रहो, श्वास खींचते रहो, जाती रहे, यही आपका यज्ञ हो जाएगा। ये यज्ञ है। घर में संतान जन्म होना यज्ञ है, विवाह होना यज्ञ है, सारे कर्म यज्ञ में है, सृष्टि पूरी यज्ञ में है। भगवान कृष्ण ने तो बड़े सूक्ष्म स्वरूप बताए श्रीमद् भगवद गीता में। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखात् पद्म विनिसृता, स्वयं भगवान पद्मनाभ की ये मुख से निकली हुई श्रीमद् भगवद गीता है। गीता सुगीता सुकर्तव्या के बन नहीं शास्त्र विस्तर ही है। एक यज्ञ और है। अब देखो वो यज्ञ कौन है? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथ, हंसी चले मुनि वर के साथ, हंसी चले मुनि वर के साथ। आश्रम दीख मत माही, आश्रम दीख मत माही, खगे मृग जीव जंतु का नाही, खगे मृग जीव जंतु का नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विसेकी, सकल कथा मुनि कहाँ विसेकी, सकल कथा। भगवान प्रसन्न होकर चल दिए गुरुदेव के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथ। अब शब्दों पर देंगे गोस्वामी जी के। हरसी चले मुनिवर के साथ। आगे मुनि है, पीछे राम जी हैं, उनके पीछे लखन भैया हैं। प्रसन्न होकर चले। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया, वहां कोई पशु पक्षी नहीं है, खग मृग जीव जंतु तानाएं कोई नहीं है। एक शिला है। देखो वाल्मीकि जी ने तो नहीं कहा कि गौतमी पत्थर हो गई,
लेकिन जो इस प्रकार से हो पत्थर हो ही जाएगी। वाल्मीकि जी तो गौतमी को विक्षिप्त कहते हैं, आहार नहीं लेती है, का आहार ले रही हैं। गौतमी को उनके पति देवता का शाप लगा था। व्यासगण होंगे, व्यासगण भी ध्यान दें, इनके जो गणवेश होते हैं व्यासों के, उसमें आपने देखा होगा कंधे पर गमछा रखते हैं। हमारे यहाँ उत्तरीय परिधान लेकर ही पूजा करने का विधान है, उत्तरीय परिधान होना चाहिए। दूसरा, पूजा काल में घुटना नहीं खुला होना चाहिए, ये वैदिक रीति नीति है। घुटना बंद होना चाहिए,